तो फिन एलन के शानदार शतक के बदौलत कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी लगातार चौथी जीत मुकम्मल कर ली है और कोलकाता नाइट राइडर्स अभी भी प्लेऑफ की रेस के लिए बरकरार है। अगर वो अपने अगले चारों के चारों मुकाबले जीत लेते हैं तो वो आसानी से प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। अगर वो अपने चारों मुकाबले जीत जाते हैं तो 17 पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। तो ये काफ़ी पॉसिबल सिनारियो है कि अगर वो अपने चारों के चारों मैच जीत जाए तो वो 17 पॉइंट के साथ कंफर्म क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि 16 पॉइंट पर ऑल एवरी ईयर टीम्स क्वालिफाई होती है। और अगर वो चारों जीत गए तो वो 17 पॉइंट तक पहुंच पाएंगे। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लिए अब मुश्किलें काफ़ी बढ़ चुकी है और अब वो अगर अपने सारे मुकाबले जीत जाए फिर भी वो 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस साल मेरे ख्याल से दिल्ली का ये सीजन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि 14 पॉइंट पर मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई भी टीम 14 पॉइंट पर क्वालिफाई हो पाएगी, क्योंकि लगता है कि फोर्थ पोजीशन वाली टीम भी 16 पॉइंट पर फिनिश कर सकती है, क्योंकि सारी ही टीमें अच्छे फॉर्म में चल रही है। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली ने अपने घर में 6 में से 5 मुकाबले हार गई है। तो मेरे ख्याल से ये एक बड़ा रीज़न है कि वो इस साल इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने घर को नहीं जीत पा रहे थे। जैसा हमने पिछले कुछ सालों में आरसीबी के साथ देखा था कि वो अपने घर पर इतने अच्छे क्रिकेट नहीं खेल पाए, लेकिन पिछले 2 साल से उन्होंने अपने घर को अपना किला बनाया है। तब से वो अच्छा परफॉर्मेंस देने लगी है और लगातार क्वालिफाई हो रही है प्लेऑफ्स के लिए और एक बार चैंपियंस भी बने। जैसे कि चेन्नई और मुंबई का जो किला होता था, मुंबई का वानखेड़े और चेन्नई का चेपो, उसको भेजना कोई किसी भी टीम के लिए काफी मुश्किल था और उसी वजह से वो लोग इतने साल तक आईपीएल को रूल करते थे। और पिछले कुछ सालों से वो अपने किले को जीत नहीं पा रहे, तो इसी वजह से आप देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में दोनों ही टीमों का इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है। तो आईपीएल में अपने होम मैचेस जीतने कितने इम्पोर्टेंट है, ये इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि आप अपने होम होम मैचेस हार नहीं सकते और होम का एडवांटेज आपको लेना आना चाहिए। और उसी सारी टीमें होम ग्राउंड को देख के ही अपने टीम को बिल्ड करती है कि हमारे होम ग्राउंड पर कैसे प्लेयर की जरूरत होगी, कैसे प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो उस हिसाब से आप टीम बिल्ड करते हो। लेकिन दिल्ली ने इस साल टीम तो ऑन पेपर तो काफी अच्छी टीम है, लेकिन उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। और अगर हम बात करें अक्षर पटेल की, तो अक्षर पटेल का बल्ला इस साल बिल्कुल ही नहीं चला है और सारे के सारे मैचों में सिंगल डिजिट स्कोर है, सिर्फ 2 मैचों में डबल डिजिट पर पहुंचे, उसमें भी इतना खास स्ट्राइक रेट नहीं थी। और एक मैच में रिटायर्ड हट हुए थे आरसीबी के खिलाफ और कल के मैच में सिर्फ 22 गेंदों में सिर्फ 11 रन ही बनाए। तो ये एक काफी कंसर्न इस साल नजर आता हुआ। और अगर हम बात करें तो बैट बल्लेबाजी की तो पथुम निशंका ने 50 बनाए 29 गेंदों में, केएल राहुल ने 23 बनाए, नीतीश राणा 10 गेंदों में सिर्फ 8 रन ही बना पाए। समीर रिजवी समीर रिजवी का फॉर्म भी काफी अभी डाउन हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था, पिछले पहले 2 मुकाबलों में 2 मैन ऑफ द मैच आई थिंक जीते थे। तो जिस हिसाब से लग रहा था उस हिसाब से उनका सीजन एंड होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और स्टब्स की बात करें तो स्टब्स ने भी 4 गेंदों में सिर्फ 2 ही रन बनाए। अक्षर पटेल ने 22 गेंदों में सिर्फ 11 रन ही बनाए, काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और आशुतोष शर्मा ने पहले स्ट्रगल किया था, लेकिन 12 गेंदों पर सिर्फ 4 रन पर थे, लेकिन आखिर में थोड़ा सा रिकवरी कर लिया, 28 गेंदों में 39 रन बनाए। विपराज निगम तीन तीन बॉल 3 रन, स्टार्क 2 बॉल 0 रन, लुंगी एनगिडी 1 बॉल 1 रन। और इसी के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने 142 रन का स्कोर खड़ा किया था। लेकिन ये स्कोर इतना खास नहीं था, क्योंकि आप जानते हैं कि आईपीएल में इस साल काफी हाई स्कोरिंग गेम्स हो रहे हैं। तो आप चाहते हैं कि मिनिमम आप 200 रन तो मारे, कोई भी ग्राउंड हो, लेकिन 200 रन तो इस साल मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है।
और आप देखिए दूसरी तरफ तो कोलकाता ने भी 14 ओवर में 147 बना दिए। तो मेरे ख्याल से 200 रन का टारगेट तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा इस साल। और अब तो दिल्ली के लिए इतना ज्यादा कुछ बचा नहीं है। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली इस बार प्लेऑफ खेलेगी, क्योंकि बाकी टीमें भी जो कंपटीशन में है वो इनसे बेहतर पोजीशन में है। तो मुझे लगता है कि दिल्ली का ये सीजन में प्लेऑफ खेलने का चांस अब मुझे नहीं लग रहा। मुझे मेरे ख्याल से 3 टीम ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है। वो 3 टीम है दिल्ली, मुंबई और लखनऊ। क्योंकि ये तीनों टीमें सारे मुकाबले जीते फिर भी 14 पॉइंट तक ही पहुंच पाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इस साल ये तीनों में से कोई भी टीम जीत पाएगी और प्लेऑफ खेल पाएगी। तो मुझे शायद ये टीमें अब अगले साल के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देगी। और अगर हम बात करें गेंदबाजी की, तो गेंदबाजी में काफी स्पिनर्स ने काफी अच्छी गेंदबाजी की। अनुकुल रॉय ने 31 रन देकर 2 विकेट लिए। वैभव अरोड़ा ने 3 ओवर 30 रन 1 विकेट। सुनील नारायण 4 ओवर 17 रन 1 विकेट। कार्तिक त्यागी 4 ओवर 25 रन 2 विकेट। वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 28 रन, हालांकि कोई विकेट नहीं ले पाए। कैमरन ग्रीन 1 ओवर 12 रन 1 विकेट। तो स्पिनर्स ने काफी दबदबा बनाए रखा था मिडल्स ओवर में। और अगर आप देखें तो बीच में एक फेज आया था और उसमें 38 गेंदों तक कोई भी बाउंड्री नहीं लगी थी, जो कि ये काफी चिंताजनक बात होती है जब भी आप बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि लगातार आप अंडर प्रेशर रहते हैं तो आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, बाउंड्री नहीं आती तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्ड होता है और विकेट्स भी गिरते हैं। तो ये एक केकेआर के स्पिनर्स ने एडवांटेज लिया कि बल्लेबाजों को बाउंड्री स्कोर ना करने दी और प्रेशर बनाए रखा, और उसी की वजह से विकेट्स मिलते रहे उन लोगों को। और अगर हम चेज की बात करें तो चेज में अजिंक्य रहाणे का बल्ला अभी भी नहीं चल रहा है। 9 गेंदों में 12 रन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रन आउट हो गए थे, जो कि काफी चिंता का विषय है कि अजिंक्य रहाणे के पास आज अच्छा मौका था कि इतने ज्यादा स्कोर नहीं थे, अच्छा स्कोर करते, अपना रन बनाते और कॉन्फिडेंस के साथ अगले मैच में उतरते, लेकिन वो नहीं कर पाए। और अंकुश रघुवंशी भी अक्षर पटेल की गेंद पर बोल्ड हो गए। उसके बाद आए कैमरन ग्रीन, उन्होंने 27 बॉलों में 33 रन 2 छक्के जड़े, नॉट आउट थे आखिर तक। और अगर हम बात करें फिन एलन की, तो शानदार एक और शतक जड़ दिया है उन्होंने, और केकेआर के लिए फास्टेस्ट सेंचुरी है ये। और 47 गेंदों में 100 रन बनाए और 10 छक्के जड़ दिए। जिस जिस हिसाब से स्टार्ट किया था काफी स्लो था, सिर्फ रन बॉल्स खेल रहे थे, और अचानक ही उन्होंने अपना गियर चेंज किया और फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि वो अपने पावर हिटिंग के लिए जाने जाते हैं। आखिर में उन्होंने काफी ज्यादा छक्के लगाए और अपना शतक कंप्लीट किया। फिन एलन ने 32 गेंदों में अपना 50 पूरा किया था, और अगले 15 गेंदों में वो शतक तक पहुंच गई। तो ये काफी इम्प्रूव किया अपनी स्ट्राइक रेट को, और नेट रन रेट में भी काफी इजाफा किया इसकी बदौलत। और कोलकाता नाइट राइडर्स को अभी भी इस टूर्नामेंट में जीवित रखा है। और अगर हम बात कर ले पॉइंट्स टेबल की, तो इस मैच के बाद पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो कोलकाता नाइट राइडर्स अभी छठे स्थान पर है। 10 में से 4 मैच जीते हैं और 9 पॉइंट के साथ छठे नंबर पर है, और दिल्ली 7वें नंबर पर आ गई है। 11 में से सिर्फ 4 मुकाबले जीते हैं और 8 पॉइंट के साथ 7वें नंबर पर है। तो मुझे लगता है कि अब ये बॉटम की जो 3 टीमें हैं, दिल्ली, मुंबई और लखनऊ, उनके लिए शायद ये सीजन अब खत्म हो चुका है, क्योंकि तीनों की नेट रन रेट भी इतनी खराब है कि अगर ऊपर वाली टीमों में से कोई 14 पर अटक गया तो भी ये लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे उनसे, क्योंकि उन ऊपर वाली टीमों की नेट रन रेट ऑलरेडी बेटर है। तो मुझे नहीं लगता कि 3 में से इस टीमों में से किसी का भी इस साल प्लेऑफ का चांसेस बनता है।
हालांकि मैथमेटिकली ये तीनों टीमें अभी भी जीवित है इस टूर्नामेंट में, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ये ज्यादा संभव नहीं लग रहा है। तो बस आज के मैच के लिए इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें